हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था इक्विटी फंड्स क्या होते हैं। अब हम समझेंगे डेट फंड्स एंड अदर फंड्स के बारे में। तो डेट फंड्स में बेसिकली जो है ओवरनाइट फंड्स आते हैं, लिक्विड फंड्स आते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स आते हैं, लो ड्यूरेशन फंड्स आते हैं, मनी मार्केट फंड्स आते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स आते हैं, मीडियम ड्यूरेशन, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन, डायनामिक, कॉर्पोरेट बॉन्ड, क्रेडिट रिस्क, बैंकिंग एंड पीएसयू, गिल्ड फंड्स एंड फ्लोटर फंड्स। अब ओवरनाइट फंड्स क्या होते हैं? ओवरनाइट फंड्स बेसिकली वो है जिनकी मेच्योरिटी एक दिन की होती है। लिक्विड फंड्स जिनकी 91 डेज एंड लो होती है, 91 डेज या उससे कम। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन जिनका 3 से 6 महीने में होता है। लो ड्यूरेशन 6 से 12 महीने। मनी मार्केट फंड्स जिनका 1 साल से कम होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स 1 से 3 साल। मीडियम ड्यूरेशन 3 से 4 साल। और लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो 7 साल से ज़्यादा। मीडियम ड्यूरेशन 4 से 7 साल। मीडियम ड्यूरेशन 3 से 4 साल। डायनामिक फंड्स जिनमें इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ड्यूरेशन होता है, मतलब एनी ड्यूरेशन कैन बी इन डायनामिक फंड्स। और आपका बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स वो होते हैं जिनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अंडरटेकिंग, इन सब में 80% ऑफ द टोटल एसेट इन्वेस्टमेंट होता है। गिल्ड फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जीसेक्स में होता है, जो कि मिनिमम 80% हमारा जीसेक में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और गिल्ड फंड बता दिया मैंने। फ्लोटर फंड में वो होता है जिनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए, 65% मिनिमम। हाइब्रिड स्कीम्स की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड स्कीम में कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम्स हैं जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड में 10 से 25% मिनिमम होना चाहिए हमारा इन्वेस्टमेंट। और डेट में 75 से 80% मिनिमम। मतलब अगर हमारा 25% इक्विटी में है तो 75% हमारा डेट में रहेगा। बैलेंस हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट से 40 से 60%, डेट में 40 to 60%। मीन्स अगर इक्विटी में 40 है तो डेट में 60, डेट में 40 है तो इक्विटी में 60, वैसा वर्सा। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं जिनमें हमारा इक्विटी रिलेटेड जो फंड्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट 65 to 80% और डेट में 20 to 35% का इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में मिनिमम 10% इन ईच एसेट क्लास होना ज़रूरी है। और इक्विटी सेविंग्स में इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 65% का इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी है, जो कि हमारा होना ही चाहिए। डेट में 10% का मिनिमम होना ही चाहिए हमारा इन्वेस्टमेंट। ये हमारे हाइब्रिड स्कीम्स हो गए। सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स की अगर हम बात करें तो रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रन फंड्स होते हैं। रिटायरमेंट फंड स्कीम्स की जो है लॉक इन 5 साल मिनिमम का 5 साल का लॉक इन होता है उनमें, और टिल द एज रिटायरमेंट एज विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए उतना उसमें लॉक इन होता है। चिल्ड्रन फंड्स में होता है कि स्कीम का लॉक इन एटलीस्ट 5 साल या जबकि बच्चा मेजॉरिटी ना अटेन कर ले तब तक का उसका लॉक इन होता है, जो पहले हो जाए। अदर स्कीम्स की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको कहते हैं, और फंड्स ऑफ फंड्स आते हैं जो ओवरसीज और डोमेस्टिक दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इंडेक्स फंड्स का जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज पर्टिकुलरली इन इंडेक्स हैज टू बी 95% ऑफ द टोटल एसेट्स, जबकि फंड्स ऑफ फंड्स में इनका मिनिमम अंडरलाइनिंग फंड में 95% एसेट इन्वेस्टेड होना चाहिए। इससे आगे के वीडियोस में हम और म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे। टेक केयर देन, थैंक यू।